नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आप सभी का कृषि न्यूज में। आइए रुक करते हैं इस वक्त के टॉप हेडलाइंस की ओर। बेमौसम बारिश से खेतों में खराब हुई फसलों के चलते भारतीय किसान यूनियन ने सरकार को दी खुली चेतावनी। रिवर्स इरिगेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने किया कृषि झारखंड के केजे चौपाल का दौरा। फसलों के नुकसान पर 32,000 तो पशुओं की मृत्यु पर 37,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार का किसानों के लिए बड़ा ऐलान। एक स्टार्टअप ने मिलेट से बना दी आइसक्रीम, यूजर्स बोली वनीला आइसक्रीम से ज्यादा टेस्टी। राज्य ने पेश किया कृषि बजट, किसानों के खाते में पहुंचेंगे 12,648 करोड़ रुपए। भारतीय सेना को अब परोसा जाएगा मोटे अनाज से बना भूजल। तिलवाड़ा पशु मेले में केंद्रीय मंत्रियों ने दी कृषि और पशुपालक हितैषी योजनाओं की जानकारी, बांटे पुरस्कार। किसानों को आधे दाम पर मिल रहे टॉप 6 कृषि उपकरण सीधे खाते में आएंगे अनुदान के पैसे। उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ वज्रपात ने मचाई तबाही, खेत में घास चर रहे 60 मवेशियों की हुई मौत। 10 लाख किसानों की आजीविका सुधार के लिए वॉलमार्ट की खास पहल, महिला किसानों को होगा बड़ा फायदा। आइए विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। पिछले 5 दिनों से ओलावृष्टि और बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। फसल का प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान पर मुआवजा देने के लिए 33% से अधिक नुकसान होने पर ही मुआवजा देने का प्रावधान है। अगर इससे कम नुकसान हुआ तो फिर मुआवजा नहीं दिया जाएगा। नियमों की इस कटाई के चलते हर बार हजारों किसान मुआवजे से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन ने सरकार को एक ज्ञापन सौंपकर खुली चेतावनी दी है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसलों के नुकसान के आकलन के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणियों में 32% नुकसान की एक अलग श्रेणी बनाई जाए और साथ ही किसानों की फसल का प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान पर मुआवजा देने के प्रावधान में बदलाव और मुआवजा राशि में वृद्धि के संबंध में समुचित कार्रवाई की जाए, जिससे कि किसानों को वास्तविक नुकसान का मुआवजा दिया जा सके। रिवर्स इरिगेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और इरिगेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कौशल जायसवाल ने नई दिल्ली स्थित कृषि जागरण के केजे चौपाल का दौरा किया। साथ ही इस अवसर पर कृषि जागरण की टीम द्वारा उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। आपको बता दें कि केजे चौपाल में कौशल जायसवाल ने किसानों को मिल रही विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और उनके सामने आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। The government has been supportive about this scheme since 1992. When the first scheme was launched on the support of plastic culture in agriculture kind of thing, and then from 2003 there was a committee was formed under the chairmanship of Shri Chandrababu Naidu as Chief Minister of Andhra Pradesh. They sent a recommendation, and from there the government has been supporting the farmers, promoting it in adoption of drip irrigation. But despite all that support, the adoption has a limitations in 2 ways. Number one, the capability of the industry also to do that much of installation or do that much of production. Each and every field need to be installed. So you need that much of a trained workforce to go and install that system into the farmer field. Do the hand holding of the farmer to run and maintain it for the next 5, 6, 7 years through the life cycle of the product. बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई राज्यों में हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल है जहां के किसानों पर मौसम की बड़ी मार पड़ रही है। इस स्थिति को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने चना, गेहूं, सरसों और मसूर के फसलों पर नुकसान को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में जिन किसानों की फसल 50% तक बर्बाद हुई है, उन्हें सरकार की तरफ से प्रति हेक्टेयर 32,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सरकार कई एग्रीवेस्ट
स्टार्टअप के साथ मिलकर मिलेट के बारे में जागरूकता फैला रही है। और अभी तक आपने मिलेट से बनी बिस्कुट, मठरी, नमकीन, स्नैक्स, पिज्जा और टोस्ट जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स के बारे में सुना होगा। लेकिन भोपाल बेस्ड स्टार्टअप ने मिलेट से बनी आइसक्रीम लॉन्च कर दी है, जो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्ट में भी बड़े ब्रांड्स को टक्कर देने लायक है। मिलेट्स आइसक्रीम बनाने वाली भोपाल बेस्ड स्टार्टअप कृषिका फूड्स की हेड प्रतिभा तिवारी बताती हैं कि ऑर्गेनिक के क्षेत्र में पिछले 9 साल से वे काम कर रही हैं। जब मिलेट को लेकर जागरूकता अभियान तेज हुआ तो कृषक फूड्स ने भी अपने मिलेट फूड लॉन्च करने का ऐलान किया। हालांकि बाजार में कई मिलेट्स स्नैक्स पहले से ही थे, इसीलिए बच्चों के लिए हेल्दी और टेस्टी मिलेट आइसक्रीम बनाने की प्लानिंग की। प्रतिभा तिवारी बताती हैं कि लोगों को यह आइसक्रीम काफी पसंद आई है। आपको बता दें कि कृषिका फूड ने अपनी मिलेट आइसक्रीम को ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया, जो कि जल्द ही मार्केट में भी उपलब्ध होगी। तमिलनाडु सरकार ने वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए कृषि बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने ऐलान किया कि वह किसानों को 14,000 करोड़ रुपए का सहकारी फसली ऋण मुहैया कराएगी। कृषि मंत्री MRK पनीरसेल्वम ने कहा कि सहकारिता विभाग के द्वारा 16.43 लाख किसानों को फसली ऋण के रूप में 12,648 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं धान उत्पादकों को अगले वर्ष खरीद अवधि के लिए बारीक और मोटी किस्मों के लिए 100 से 75 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हालांकि सरकार के इस फैसले से किसान खुश नहीं है। किसानों का कहना है कि सरकार अपने वादे से मुकर गई है। साल 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया और इसी कड़ी में अब भारतीय सेना ने भी बड़ा कदम उठाया है। सैनिकों को दिए जाने वाले आहार में मोटे अनाज से तैयार किए गए आटे को शामिल किए जाने की शुरुआत की गई है। इस ऐतिहासिक निर्णय से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सैनिकों को करीब आधी शताब्दी के बाद देसी और पारंपरिक अनाज वाला राशन उपलब्ध कराया जाए। सैनिकों को साल 2023 और 24 से उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न में अनाज की अधिकृत पात्रता की 25% से अधिक नहीं होने वाले मोटे अनाज से तैयार आटे की खरीद के लिए सरकार से अनुमति मांगी गई है। मोटे अनाज की सरकारी खरीद और इसका वितरण इस्तेमाल किए गए अनाज के विकल्प तथा उसकी मांग पर तय मात्रा से आधारित होगा। तिलवाड़ा में आयोजित श्री मल्लीनाथ पशु मेले में सम्मिलित हुए केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। मेले के दौरान विभिन्न पशु प्रतियोगिताओं के विजेताओं को केंद्रीय मंत्री ने किया पुरस्कार। लॉटरी योजना में विजेता बनने वाले किसानों को वितरित किए गए कृषि उपकरण यंत्र, लाभार्थी किसानों को वितरित की गई फसल बीमा पॉलिसी, तो वहीं पशु दौड़ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पशुपालकों को 1 किलो, 500 ग्राम और 250 ग्राम चांदी का वितरण किया गया। साथ ही लॉटरी में प्रथम 3 विजेता किसानों को ट्रैक्टर, थ्रेसर और कल्टी उपहार में दिया गया। साथ ही कैलाश चौधरी ने कहा कि ये ऐतिहासिक मेला वर्षों से आयोजित हो रहा है। इस परंपरा को बनाए रखने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। आधुनिक तकनीकों और मशीनों ने किसानों के काम को कई गुना आसान बना दिया है। जिन कृषि कार्यों को करने में कभी महीने भर का समय लग जाता था, आज उन्हीं कामों को मशीनों के जरिए चंद दिनों में पूरा कर लिया जाता है। शुरुआत में किसानों को कृषि मशीनों की कीमतों को लेकर काफी चिंता रहती थी, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकारों ने तमाम सब्सिडी योजनाओं के जरिए खर्च के इस बोझ को भी हल्का कर दिया है। दरअसल राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत कृषि कार्यों को जल्दी निपटाने वाले 6 कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% सब्सिडी दी जा रही है, जिनमें सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हैरो, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर और मल्टी क्रॉप प्लांटर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश से सिर्फ फसल ही बर्बाद नहीं हुई है, बल्कि आकाशीय बिजली गिरने से भारी संख्या में मवेशियों की भी मौत हो चुकी है। इससे किसानों को बहुत अधिक आर्थिक नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक किन्नौर जिले में आकाशीय बिजली ने जमकर तबाही मचाई है। यहाँ वज्रपात की चपेट में आने से खेतों में घास चर रही 50 से अधिक भेड़ बकरियों की मौत हो चुकी है। वहीं कई मवेशी घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में किसान मुंडालाल ने राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की है। वहीं एक और किसान ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से उसकी भी करीब 30 भेड़ बकरियों की मौत हो चुकी है। उसने कहा कि इस मामले में आला अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। इतने मवेशियों की मौत के बाद भी अभी तक सरकारी अधिकारियों का दौरा गाँव में नहीं हुआ है। इसीलिए किसानों में स्थानीय प्रशासन के खिलाफ काफी रोष है। भारत में किसानों की आजीविका सुधारने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए वॉलमार्ट फाउंडेशन ने अपनी नई पंचवर्षीय रणनीति और 2 अनुदानों की घोषणा की है। इस रणनीति का मेन फोकस देश के 10 लाख छोटे किसानों तक पहुंच सुनिश्चित करना है, जिससे कि 50% महिलाओं को शामिल करने की प्लानिंग है। इस रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा समेत कई राज्यों में छोटे किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए किसान उत्पादक संगठनों को अनुदान भी दिया जाएगा। वॉलमार्ट फाउंडेशन की माने तो इस अनुदान से महिला किसानों की सशक्तिकरण पर विशेष फोकस करते हुए किसान उत्पादक संगठनों की क्षमता निर्माण के सहयोग करने में सक्षम बनाएगा।
वॉलमार्ट फाउंडेशन के इस स्ट्रैटेजी के जरिए एफपीओ को मार्केट लिंकेज बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही ये किसानों को पर्यावरण के अनुकूल खेती करने और कृषि तकनीकों में महारत हासिल करने में भी विशेष सहयोग प्रदान करेगा। साथ ही किसानों को पर्यावरण के अनुकूल खेती करने और कृषि तकनीकों में महारत हासिल करने में भी विशेष सहयोग प्रदान करेगा। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।